पीडीएम जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान कर रखा है। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। धरने के मुकाम पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा तानिया गौहर से। जी तानिया गौहर, बताइएगा, रेड जोन हसास तरीन मुकाम है, रेड जोन में कौन कौन सा रास्ता है जो इस वक्त खोला गया है? जी बिल्कुल, पीडीएम जमातों की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान किया गया है, जिसके रेड जोन में सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट कर दी गई है। रेड जोन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है एहतजाज का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। इसके अलावा एफसी और रेंजर्स भी मौजूद है। लेडी पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस जो एहलकार है वो भी काफी ज्यादा तादाद में हमें आज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी काफी ज्यादा अलर्ट कर दी गई है। और रेड जोन में एंट्री के जो पॉइंट हैं 5 ऐसे रास्ते हैं जहाँ से रेड जोन में इंटर हुआ जा सकता है। उसमें से 3 को सुबह ही बंद कर दिया गया था, 2 रास्ते अभी हैं। उसमें से एक सरीना चौक का मकाम है, वहाँ पर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट है। सरकारी दफातर है, हसास तरीन मकाम है रेड जोन, तो यहाँ पर जो सरकारी दफातर में मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके आने के लिए एक रास्ता भाटला रोड खुला गया है। एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है और पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में है। तानिया हमारे साथ रहिएगा। यासिर नजर से मजीद जानेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया है, जबकि मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा काफिलों की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। यासिर नजर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं भी एक एंट्री गेट पे मौजूद हूँ जो कश्मीर हाईवे से होता हुआ रेड जोन में दाखिल होता है और यही रास्ता है जिससे जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ इंटर होंगे। अभी भी काफ़िले जो हैं बसेस दूर दराज से जो सिंध के इलाकों से, बलोचिस्तान से आई थी, अब वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। रेड जोन में बड़ी बसेस को जाने की इजाज़त नहीं है, ये बताया गया है कि इनको दाखिले की इजाज़त नहीं है। बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो रेड जोन में दाखिल हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी जो एहतजाज करने के लिए मुजाहिरीन पहुँचे थे, इनको बड़ी बसों से यहाँ उतार दिया गया है और बसें जो हैं यहीं खड़ी कर दी गई हैं। इसके साथ कारकुनान जो हैं इसी चौक में अब जमा होना शुरू हो गए हैं। अगर रेड जोन में मजमूई सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो एफसी, रेंजर, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो बारी नफरी है, ये मेन एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं इन पे तैनात की गई है। इस वक्त सरीना चौक जो है इस पे भी खासी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है। 10 बजे का वक्त दिया गया है मरियम नवाज की जानिब से और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कि वो इसी रास्ते से काफिलों की क़यादत करते हुए यहाँ पहुँचेंगी और यहाँ से जो रेड जोन है इसमें दाखिल होंगी। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से हतमी तौर पर यह फैसला नहीं हो सका है कि रेड जोन में जो जलसा किया जाएगा, धरना किया जाएगा या उसके लिए जगह तब्दील की जा सकती है। रात गए तक उनकी तरफ से हतमी तौर पे ये डिसीजन नहीं हो सका था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना देना है, एहतजाज करना है या इस जगह को तब्दील किया जा सकता है। इसमें रुकावट क्या आ रही है यासिर? जगह के तयन के हवाले से इसमें रुकावट क्या आ रही है? जी 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़िली इंतज़ामिया ने बिल्कुल बराह रास्त वाज़े तौर पे वजारत दाखिला को लिखा है कि शरपसंद नासर जो हैं वो रेड जोन में इस आड़ में दाखिल हो सकते हैं और रेड जोन में क्योंकि तमाम अहम इमारतें हैं और इन इमारतों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी भी तरह की जो शरपसंदी है वो कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि पीडीएम की जितनी लीडरशिप है वो भी इसी हवाले से मुशावरत कर रही थी कि मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि बिल्कुल इसी पॉइंट पे जो सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट के बाहर जो है वो धरना दिया जाए। लेकिन दीगर जमातें जिस तरह इसाकदार और जो दीगर लोग थे वो गुज़श्ता रोज़ उनको इस हवाले से मनाते रहे कि जगह तब्दील कर ली जाए। फिर उसके बाद हतमी तौर पर फैसला यही हुआ था कि पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं जो भी फैसला करेंगी वो मुशावरत से करेंगी। फिलहाल हतमी तौर पे ये डिसीजन नहीं हो सका है कि आखिर जो धरना है वो किस जगह किया जाएगा। यानी कि हतमी तौर पर अभी ये डिसाइड नहीं हो सका है कि रेड जोन में दाखिल हुआ जाएगा या नहीं। अभी जो मुजाहिरीन मौजूद हैं ये कौन सी जगह पर मौजूद हैं? और आपने बताया कि सरीना चौक पर भारी नफरी है, तो क्या मुजाहिरीन को अभी फिलहाल यहीं पर जमा होने के लिए कहा गया है? जो छोटी गाड़ियां थी मुजाहिरीन की उनको तो जाने की इजाज़त है। जो बड़ी बसें थी दूर दराज से लोग आए थे इन काफिलों की सूरत में इनको यहाँ उतार दिया गया है और ये लोग क्योंकि अपनी भी इनके मौलाना फजल रहमान की जो फोर्स है उसके लोग यहाँ मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो इन सारी चीज़ों लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करें और मुनज़्ज़म करें। और इसके बाद ये जितने भी जो बसेस में दूर दराज से लोग आए हैं तो इनको यहाँ इकट्ठा करने के बाद रेड जोन का जो एंट्री गेट है जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से ये पैदल चल के भी रेड जोन की तरफ दाखिल होंगे।
लेकिन क़यादत की तरफ से हतमी ऐलान होने के बाद अभी तक ये यहीं जमा हो रहे हैं। और इसमें बुनियादी वजह यही है कि PDM जमातों की तरफ से रात गे भी ये मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि कल फैसला करेंगे और बताएंगे कि धरने की जो जगह है वो कौन सी होगी। इसलिए अभी तक इस हवाले से हतमी मुशावरत या फैसला जो है वो नहीं हो सका। 10 बजे का यहाँ पे वक्त दिया गया है मरियम नवाज की जानिब से कि 10 बजे मरियम नवाज काफिले की क़यादत करते हुए इस एरिया से, इस रूट से होती हुई रेड जोन में दाखिल होंगी। इस तरह PDM के जो दीगर रहनुमा हैं उनको भी यही बताया गया है कि कश्मीर हाईवे से जो काफिलों की क़यादत 26 नंबर पहले जमा होंगे, वहाँ से होते हुए कश्मीर हाईवे और वहाँ से इसी रूट को इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अभी तक की जो लाएअमल है उसके मुताबिक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे ना इंतजामिया की तरफ से उस तरह जिस तरह हम देखते थे कि माजी में जितने जलसे, धरने, जुलूस इस तरह की चीज़ें होती थी उसमें उनकी कोई रुकावटें खड़ी की गई, बल्कि उनको जाने की उस तरह कोई सख्ती मैं यही जानना चाह रहा था। तानिया ये बताइएगा कि ये तो ज़ाहिर है कि सरकार की सरपरस्ती में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का धरना उनकी एक्टिविटी है। दफ़ा 144 क्या नाफिज है, और अगर नाफिज है तो ये गुंजाइश कैसे फिर निकल रही है? क्या ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अपोजिशन पार्टीज़ पिछले 3-4 दिन पहले जो है वो 144 नाफिज थी, उसका क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो है दफा 144 की नाफिज है और जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुताबिक को ये आगाह भी किया गया है कि ना सिर्फ 144 नाफिज है बल्कि आर्टिकल 245 है वो भी नाफिज है। तमाम जो अहम इमारत है भी तैनात है। इसी हवाले से जो है पॉलिटिकल मुजाहिरीन है उनको रेड जोन में दाखिल की इजाजत नहीं दी गई। तो अभी तक रेड जोन कोई भी यहाँ पे कोर्ट के बाहर मौजूद हुए यहाँ पर जो है वो जमा हो रही है। जब तक उनका मकाम का तयन नहीं होता वहाँ पर अपना एहतजाज करें। PDM जमातों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान कर रखा है। मुल्क भर इस्लामाबाद की तारीफ रवा दवा है। तानिया गौहर और यासिर नजर मजमूई सूरत हाल पे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।